जी हां दोस्तों, मुस्लिमों को छुआ भी तो मेरे लोग छोड़ेंगे नहीं। सांसद चंद्रशेखर की सरकार को खुली चुनौती। क्या घर में नमाज पढ़ना हो गया अपराध? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, भारत जैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में जहां एक तरफ घर में नमाज पढ़ना अपराध बना दिया गया, तो दूसरी तरफ गैर इस्लामिक धर्म के सारे कार्यक्रम, होली, दिवाली, कांवड़ यात्रा से लेकर सब कुछ सड़क पर, मगर उस पर सरकार पुलिस के जरिए फूल बरसाती है। उन कांवड़ यात्रियों के पैर दबाते हैं एसपी साहब और दरोगा जी। ऐसा क्यों? और मैं इस बात को भी कहता हूं कि चलिए ठीक है, धार्मिक कार्य हो रहा है, सनातनी है, कांवड़ लेकर आते हैं, दबाइए उनके पैर, बरसवाइए उन पर फूल, बंद कर दीजिए आधा रास्ता, जैसा कि आप बंद करते हैं। मगर अगर कोई दूसरे धर्म का शख्स अपने घर में नमाज पढ़ रहा है तो उसे आप जेल में डालोगे? यह लोकतांत्रिक देश, संवैधानिक देश का तकाजा यही है। निकम्मी हो चुकी है सरकार, नफरती हो चुकी है सरकार और पुलिस। नमाज पढ़ना अपराध कैसे? ये इस देश की विडंबना है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के 2% के नफरती चिंटुओं ने गैर हिंदू धर्म के सभी कार्यों को अपराध बना दिया। नमाज पढ़ने पर गिरफ्तारी। और इसीलिए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे मुस्लिम भाइयों को छुआ तो छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, क्या योगी राज में उत्तर प्रदेश में नमाज पर गिरफ्तारी होगी? यूपी में क्या नमाज जुर्म हो चुका है? सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। जब बरेली में मोहम्मदगंज गांव में खाली पड़े एक घर में कुछ लोगों ने एक साथ नमाज पढ़ी और उसका वीडियो आया सामने, तो 12 लोगों को गिरफ्तार योगी की पुलिस ने कर लिया। और पुलिस क्या कहती है कि उसको शिकायत मिली थी कि यह घर स्थायी मदरसा की तरह इस्तेमाल हो रहा था, बिना किसी लिखित अनुमति के सामूहिक धार्मिक गतिविधियां चल रही थी। तो शिकायत तो बहुत कुछ मिलती है भैया, उन शिकायतों पर आपका कलम, आपकी पिस्तौल, आपके डंडे, आपकी जेल, सब कुछ सुनी पड़ जाती हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई नमाज योगी राज में अपराध बन चुका है? दोस्तों, पुलिस के अनुसार बिशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में हनीफ नाम के एक व्यक्ति का खाली पड़ा मकान था। यहां जुमा की नमाज, शुक्रवार की नमाज सामूहिक तौर पर पढ़ी गई। गांव के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और पुलिस पहुंच गई अपने आका का फरमान निभाने के लिए। उठाओ, डालो डालो जेल में। दोस्तों, वीडियो में, जैसा कि वीडियो काफी वायरल हुई, आप देख ही रहे हैं, चटाई बिछा करके लोग नमाज पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, एक पवित्र धार्मिक कार्य कर रहे थे। मगर ये उन हुड़दंगबाजों को, जिनको खुद अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं, जो सनातन के नाम पर गुंडई करते हैं, हुड़दंगई करते हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश के शासन, प्रशासन और पुलिस सब में किस तौर पर नफरत की पूरी चादर घेर रखी है। अब दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं क्या घर के अंदर नमाज पढ़ना जुर्म हो गया है? चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि मोहम्मदगंज में एक निजी मकान में नमाज अदा करने पर 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी न सिर्फ अत्यंत शर्मनाक और चिंताजनक है, बल्कि यह संविधान पर सीधा हमला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यदि कोई कानून व्यवस्था का वास्तविक खतरा नहीं था तो निरोधात्मक कार्रवाई का आधार किस तौर पर? क्या आप निजी घर में शांतिपूर्वक इबादत पर भी पुलिस की अनुमति? अब दोस्तों, आप सोचिए कि अगर रास्ते के ऊपर कोई धार्मिक कार्य कोई भी कर रहा हो, किसी भी धर्म का हो, आप रोकिए, डंडे मारिए, जेल में डालिए, सब कुछ। मैं तो खुद इस बात को मानता हूं, और इस्लाम धर्म खुद कहता है कि रास्ता रोक करके कोई ऐसा धार्मिक कार्य करना हराम है, हराम। रास्तों पर नमाज नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे लोगों को तकलीफ होती है, ये इस्लाम कहता है। हां, मानता हूं कि कई बार कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें दिखती हैं, जुमे की नमाज के दिन मस्जिद फुल हो जाती है, कुछ पल के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। गलत है, नहीं होना चाहिए। मगर आप कांवड़ यात्रा के लिए पूरा रास्ता को उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक आप
आधा रास्ता कवर कर दोगे, आने जाने वालों की दिक्कत होगी, एम्बुलेंस से लेकर के सारे लोग अस्पताल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले सब कुछ परेशान होंगे। और आपके वो कांवड़ यात्रियों की शक्ल में हुड़दंगई बहुत सारे, जिनके ऊपर लड़कियों के छेड़ने का आरोप है, जिनके ऊपर दुकानों में तोड़फोड़ करने का आरोप है, जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, आप उनके ऊपर फूल बरसाओगे और आप शासन में रहोगे और आप खुद को योगी कहोगे। कैसे चलेगा एक लोकतांत्रिक देश के अंदर? नहीं चलेगा संविधान की नजर में, कानून की नजर में। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, चलाओ। दोस्तों, ये जो घटना हुई है नमाजियों को गिरफ्तार करने की, ये दर्शाता है किस तरीके से धार्मिक अल्पसंख्यकों की आस्थाओं को शक और दमन की दृष्टि से देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग गए कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ करवाया जा रहा है, इसका जवाब तो उन्हें देना होगा। ओवैद मुअज्जम नाम के एक यूजर ने बरेली पुलिस को टैग करते हुए उनसे पूछा, बरेली में घर के अंदर नमाज पढ़ना जुर्म की श्रेणी में आता है क्या? 12 लोगों पर एफआईआर हुई। बरेली पुलिस, घर के अंदर नमाज पढ़ना कौन सा जुर्म है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस का कानून अलग है। एक यूजर ने कहा कि क्या अब अपने घर में नमाज के लिए पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी? कुछ ने इसको लेकर धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए, जबकि पुलिस का जोर कानून व्यवस्था और अनुमति वाली बात। दोस्तों, नरगिस बानो नाम के एक यूजर ने लिखा, बरेली में घर में नमाज पढ़ रहे 12 मुस्लिमों पर एफआईआर। मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़े, ट्रेन में, सड़क पर, यहां वहां, जहां तहां, वहां एफआईआर। मुसलमान कमरे में नमाज पढ़े तो एफआईआर, मुसलमान स्टेशन पे नमाज पढ़े तो एफआईआर, घरों में गीता के पाठ के लिए 15 से 20 लाख इकट्ठे हो जाएं तो पुलिस को कोई एतराज नहीं। और कोई एतराज किस बात का? धर्म का पालन करने की इजाजत कानून देता है, लेकिन जब मुसलमान कुछ सदस्य मिलकर नमाज पढ़ते हैं तो उन पर एफआईआर होती है। ये शर्मनाक है। एक यूजर ने लिखा, बीजेपी राज के इस नए भारत में आपका स्वागत है, जहां एक समुदाय की इबादत को धीरे धीरे क्राइम बनाया जा रहा है। अपने घरों में नमाज पढ़ना भी अब अपराध घोषित हो गया। पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली वाले मामले को उन्होंने जिक्र करके अपनी बात रखी है। दोस्तों, पुलिस क्या कहती है? पुलिस की कार्रवाई, पुलिस के माने तो वो बीजेपी के टुनटुंजिया नफरती चिंटुओं से भी आगे निकल चुकी है। अपने आका के आदेश पर मिला उनको आदेश और पिल पड़े मुस्लिमों पर। पुलिस कहती है कि 12 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। कानून व्यवस्था अंधेरे में है, मगर नमाजियों को गिरफ्तार करने में बड़ा 30 बार खा बन रही है पुलिस। वो कहती है 3 लोग भाग भी गए। 12 लोगों पर शांति भंग करने के धाराओं में आरोप लगाया गया था। मतलब शांति भंग करने के धाराओं में आरोप लगाया गया था। तो फिर आज के आपके वक्त में एक बहुत ही ऐसी बात कह रहा हूं जो ऑन रिकॉर्ड है। सदन के भीतर कपिल मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का नेता, दिल्ली में मंत्री है, उसी सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कह रहा था, किस किस्म के आरोप उसने लगाए थे, क्या क्या बातें उसने कही थी, जिस पर तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी, मगर उस पर नहीं। अब दोस्तों सोचिए कि नमाज जैसे पवित्र इबादत को इस दौर में अपराध घोषित कर दिया गया, और वो भी जब वो सड़क पर नहीं है, सरकारी जमीन पर नहीं है, बल्कि अपने घर में है। ये मामला संवेदनशील है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले भी ऐसी घटनाएं पुलिस और इस सरकार के अंदर, योगी आदित्यनाथ खुद को योगी कहने वाले मुख्यमंत्री के राज में हो चुका है। कई ऐसे मामले सामने आए, धार्मिक गतिविधियों पर अनुमति और शिकायत के आधार पर कार्रवाइयां की योगी पुलिस ने। पुलिस कहती है कार्रवाई सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए की गई। मतलब नवरात्र के मौके हो, कांवड़ यात्रा का मौका हो, या फिर जितने धार्मिक कार्य होते हैं सड़कों पर गैर मुस्लिमों के, उसमें तो गदा लेकर के एसपी साहब चलते हैं। सीओ साहब अनुज चौधरी, याद है ना, वो अनुज चौधरी जो कहता है कि आपको सेवैयां खिलानी है तो गुजिया खाना पड़ेगा। ये नफरत अगर पुलिस अफसर के मन मस्तिष्क में आ जाए तो फिर सोच सकते हैं संघ की जहरीली सोच भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटुओं ने और उनकी सरकारों ने किस तौर पर पुलिस प्रशासन की एजेंसियों में भर रखा है। अब दोस्तों, पुलिस कहती है कार्रवाई तो हमने शांति बनाए रखने के लिए की है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। तो फिर रोक दो कांवड़ यात्रा को। हर किसी को दिक्कत होती है भैया आने जाने में, ऑफिस दफ्तर। क्यों करवाते हो कांवड़ यात्रा? क्यों सरकार के पैसे से अयोध्या में
दिवाली के मौके पर दीप जला करके सारे खर्च क्यों किए जाते हैं? क्यों सरकार के पैसे से धार्मिक कार्य होते हैं? मत करो किसी भी धर्म के लिए, न मुस्लिम्स के लिए, न सिख के लिए, न जैन के लिए, न ज्यूज के लिए, मगर तुम्हारी राजनीति कैसे चलेगी? दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है कि जब कोई राजनेता आकर के धर्म की बात करने लग जाए तो ये समझो कि वो आपके द्वारा आपके पैसों पर सिर्फ ऐश काट करके आप लोगों को धर्म में उलझाए रखना चाहता है, क्योंकि राजनेता का काम विकास की बात करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, इन सब पर बात करना है, लेकिन वो धर्म की बात कर कर आपको अंधभक्त बना रहा है। मुझे तरस आता है ऐसे बेअकल अंधभक्तों पर जो खुश हो रहे होंगे अंदर से। काश लोकतंत्र और संविधान के महत्व को मौजूदा वक्त की सरकारें समझें, कुचले ना। अपनी राय जरूर लिखें।